भीलवाड़ा शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने खड़ी बस को साइड में लेने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बस कंडक्टर ने पेट्रोल पंप को लगा देने की धमकी दे दी। घटनाक्रम के बाद भीलवाड़ा पेट्रोलियम और डीलर्स एसोसिएशन में आक्रोश व्याप्त हो गया और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर भीलवाड़ा जिले भर के पेट्रोल पंप बंद हो गए। जिस तरह अजमेर जिले में पेट्रोल पंप को आग लगा दी थी, उसी तरह भीलवाड़ा में भी ये घटनाक्रम नहीं हो, इसको लेकर उन्होंने जिले भर पेट्रोल पंप बंद कर दिए। भीलवाड़ा के पेट्रोल पंप व्यापारियों में दहशत का माहौल है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, तब तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप के बीच रास्ते में एक बस खड़ी हो गई, अपनी सवारियां लेने लगी, तो सवारियों को मतलब बस को हटाने के लिए हमने उसको कहा भाई बस को हटा, तो वो गाली गलौज करने लगा और थोड़ी सी बात होने पे पंप पर आग लगा देने की धमकी दी। इससे हम सब लोग दहशत में हैं, जबकि बस खड़ी रहने के लिए रोडवेज बस स्टैंड की विंडो 200 मीटर आगे है, वहाँ खड़ी न रहकर यहाँ खड़ी रहती है, जिससे यहाँ भीड़ खड़ी हो जाती है, हमारा व्यवसाय बिगड़ रहा है। कार्यवाही अभी हम FIR का मतलब रिपोर्ट लेके आए हैं। FIR तो अब दर्ज होगी, प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट लेके आए हैं। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था के चुनाव आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर राजेश शर्मा, महासचिव रामपाल शर्मा, उपाध्यक्ष संजय सेन, सह सचिव रिपुदमन सिंह जादौन, रेवेन्यू महासचिव शंभू दास वैष्णव, कोषाध्यक्ष उदयलाल शर्मा और पुस्तकालय सचिव राजू कुमावत चुने गए। सुबह 9 बजे से शुरू हुए चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में काफी उत्साह था। इस बार मतदान कक्ष में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रखा गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दीपक मित्तल ने बताया कि अभिभाषक संस्था के चुनाव में 7 पदों पर कुल 16 उम्मीदवारों के बीच आज चुनाव किया गया, जिसमें 902 मतदाताओं में से 854 मतदाताओं ने ही मतदान किया। चुनाव परिणाम में अध्यक्ष पद पर राजेश शर्मा ने 167, उपाध्यक्ष संजय कुमार सैनी ने 419, महासचिव रामपाल शर्मा ने 111, रेवेन्यू महासचिव शंभुदास वैष्णव 304, कोषाध्यक्ष उदयलाल शर्मा 102, सहसचिव रिपुदमन सिंह 165 और पुस्तकालय सचिव पद पर राजू कुमावत 181 मतों से विजय रहे। आज जिला अभिभाषक संस्था के चुनाव में जो मुझे मेरे युवा साथियों और वरिष्ठ अधिवक्ता के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मुझे विजय से प्राप्त हुई है, मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं जिला अभिभाषक संस्था के सभी सदस्यों के लिए हमेशा समर्पित होकर उनकी सेवा में कार्य करूंगा और इस भीलवाड़ा बार में नवीनतम अच्छे कार्य करने का और इसको सुसज्जित करने का पूरा प्रयास करूंगा। यहाँ पर पार्किंग और बैठने हेतु व्यवस्थाओं के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की दुख तकलीफ में हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा रहूंगा और ये मेरी जीत नहीं, मेरे युवा साथियों की और वरिष्ठ अधिवक्ताओं का आशीर्वाद है। भीलवाड़ा के अजमेर चौराहा रेलवे ओवरब्रिज पर कार और ऑटो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके कारण ऑटो में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। भिड़ंत इतनी तेज थी कि ऑटो के आगे के शीशे भी टूट गए। वहीं हादसे के बाद ओवरब्रिज पर दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। करीब 15 से 20 मिनट तक जाम के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में यातायात पुलिस ने पहुंचकर जाम खुलवाकर यातायात वापस चालू करवाया। इस दौरान कार चालक और ऑटो चालक के बीच आपसी कहासुनी भी हो गई। वहीं पुलिस ने ऑटो में सवार घायलों को महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया। भीलवाड़ा नगर निगम टाउन हॉल में आज जिलास्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता और मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने किसानों को योजनाओं का लाभ देते हुए सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिले के कुल 982 किसानों को 253.317 लाख रु की अनुदान राशि भी प्रदान की गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, सहकारिता तथा गोपालन विभाग के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, अमृत आहार योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना आदि योजनाओं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी। कार्यक्रम में प्रभारी सेक्रेटरी निशांत जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, जिला परिषद CEO चंद्रभान सिन्हा भाटी और नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी सहित बड़ी संख्या में किसान तथा पशुपालक मौजूद रहे। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कल 12 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुए थे और आज उसी कड़ी में किसान सम्मेलन है। कल हमारे राजीविका की जो महिलाएं हैं और पूरा महिला सम्मेलन होगा।
15 तारीख को अंत्योदय सम्मेलन है और फिर 17 तारीख तक कार्यक्रम है। तो आज उसी कड़ी का दूसरा कार्यक्रम था। आपने देखा सारे किसान भाई पूरे जिले से यहाँ पधारे थे और विभिन्न योजनाओं में, राज्य सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं में लाभान्वित हुए और कुछ लोगों को प्रतीकात्मक रूप से मंच के ऊपर माननीय MLA महोदय द्वारा भी सम्मानित किया गया और ये 17 तारीख तक इस प्रकार से हम कड़ी के रूप में कार्यक्रम करते रहेंगे। भीलवाड़ा में पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ रही सर्दी से लोग ठिठुर रहे हैं। हवाओं व गलन के चलते बच्चे व बुजुर्ग खासे परेशान हैं। सुबह व रात को अलाव के सहारे समय बिता रहे हैं। बाजार सुबह देरी से खुल रहे हैं और रात होते ही बंद हो रहे हैं। घरों में रसोई का जायका बदल चुका है। अस्पताल में रोगियों की संख्या 1.5 गुनी हो गई है। कल अधिकतम तापमान 22.9 और न्यूनतम 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हार कपांती सर्दी ने सुबह लोगों को घरों से लेट निकलने को मजबूर किया। लोग देरी से उठे, बच्चे कांपते हुए स्कूल गए। दोपहर में तेज धूप ने कुछ राहत पहुंचाई। तेज धूप में भी लोग ऊनी कपड़ों में नजर आए। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। शीतलहर का असर बना रहेगा। उधर सर्दी के बढ़े से दोपहर में तिब्बती बाजार समेत कई जगह ऊनी वस्त्रों की खरीद बढ़ी है। लोग तिल व्यंजनों की खरीदी कर रहे हैं। शाम को अमेरिकन भुट्टा, राब, टमाटर सूप, गराडू समेत कई गर्म व्यंजनों का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। बदनौर में इन दिनों बकरी चोर गिरोह सक्रिय है। इस समय बदनौर आसींद करेरा में बकरी चोरों का आतंक बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। बकरी चोर आए दिन बड़ी बड़ी लग्जरी कारों से किसी न किसी गांव में बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इस चोरी की घटना से गांव वालों में दहशत फैली हुई है। ऐसा ही एक मामला देर रात को बदनौर थाना क्षेत्र के भाटियों का बाड़िया आजियाना गांव से सामने आया है, जिसमें नेशनल हाईवे के मुख्य मार्ग पर बदनौर के समीप बकरी चोर गिरोह ने देर रात इक्को गाड़ी की मदद से भाटियों का बाड़िया गांव से आधा दर्जन बकरियां को चुराकर इक्को कार में डालकर ले गए। आसीन सिविल न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ संपन्न, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट आनंद सिन्हा राठौर एवं तुलसीराम गुर्जर ने अपना नामांकन भरा, जिसमें 41 वोट आनंद सिन्हा राठौर को मिले और 32 वोट तुलसीराम गुर्जर को मिले। बार एसोसिएशन चुनाव में एडवोकेट आनंद सिन्हा राठौर ने अध्यक्ष पद पर 9 वोट से जीत हासिल की। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया है। उनके साथ ही नंदलाल रेगर उपाध्यक्ष, सुरेंद्र सेन महासचिव, अजीत सिंह सोडा कोषाध्यक्ष, सुरेश खटीक पुस्तकालय सचिव, ईश्वरलाल खटीक रेवेन्यू महासचिव और इम्तियाज अहमद सह सचिव के रूप में निर्वाचित हुए हैं। सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की है। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण समाज के 11वें विवाह सम्मेलन में परिणय सूत्र में बंधे 80 जोड़ों को आयोजन समिति द्वारा उपहार के तौर पर 50,000 रुपये नकद सहायता राशि प्रदान की गई। दानदाताओं का सम्मान भी किया गया। टंकी के बालाजी स्थान पर विवाह सम्मेलन के बाद भगवान गणेश के विदाई के आयोजन पर समारोह में परिणय सूत्र में बंधे 80 जोड़ों को 50 से 50,000 रुपये की उपहार राशि आयोजक एडवोकेट गौरव आचार्य द्वारा प्रदान की गई। इस मौके पर गणेश जी की प्रसादी भी की गई। विवाह समारोह में सहयोग करने वाले दानदाताओं को संयोजक गौरव आचार्य ने उपरना ओढ़ाकर कर मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष देवकिशन आचार्य ने कहा कि समय की जरूरत है, समाज के लोगों को एकजुट होना चाहिए। समय समय पर इस तरह के सामूहिक विवाह और समाज उत्थान के कार्यक्रम होने चाहिए। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संपूर्ण प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में कौशल विकास किट सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में गुलाबपुरा विद्यालय में संचालित व्यावसायिक ट्रेंड ब्यूटी एंड वेलनेस एवं हेल्थ केयर में अध्ययनरत 133 बालिकाओं को किट वितरित किए गए। संस्था प्रधान सुश्री उर्वशी सिंह ने स्वागत किया एवं बताया कि कौशल विकास सामग्री से बालिकाएं स्वावलंबी होगी। महामंत्री मनोज तोषनीवाल ने सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी। नगर अध्यक्ष इंदरचंद चपलोत ने कौशल विकास सामग्री किट की उपयोगिता से अवगत कराया। भीलवाड़ा जिले की मांडल थाना पुलिस अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 8 साल से फरार 10,000 रुपये इनामी शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। मांडल थाना पुलिस ने 1 अप्रैल 2016 को एक कार से 165 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया था, जिसके चालक ने ये डोडा चूरा और कार चंद्रिया निवासी गोवर्धन लाल जाट की होना बताया। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं।
ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।